अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कल अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज उससे वो करवा दिए थे। फिर मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो के लास्ट में कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें मैं पास्ट पेपर के MCQs करवा दूँगी। तो 2010 से लेके 2024 तक के MCQ सारे इसके अंदर इंक्लूड है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जो भी हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। पास्ट पेपर यहाँ से स्टार्ट है, तो ऐसी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अभी वैसे 1 मंथ है MDCAT में, तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हमने सब कंप्लीट करना है, इंग्लिश भी करना है बीच में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चन हो तो वो ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई। ओके। द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड सेल डिविजन्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर। वो कौन से सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं? ऐसा पहला सेल कौन सा है जो कि रिपीटेड डिवीजन से प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में? जर्मिनल एपिथेलियम से। अच्छा, सबसे पहले आप ये जर्नी समझ लें। अगर आपको जर्नी समझ में आ गई तो इसके 20 MCQs तो ये सारे पास पेपर के 20 से 25 MCQs आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जर्मिनल एपिथेलियम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम इज द लेयर ऑफ टेस्टिस। इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल एज इंडिकेटेड बाय द नेम। एपिथेलियल सेल से बनी होती है। इसके अंदर रिपीटेड डिविजन्स होती हैं, बार बार डिविजन्स की जाती हैं। इसकी रिपीटेड डिविजन्स के जरिए आपके पास स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस होगा। पहला सेल होगा, पहला सेल चेंज होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेट से स्पर्मेटोजोआ बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनेगा तो माइटोसिस होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आते हुए मियोसिस 1 होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड में आते हुए मियोसिस 2 होगी। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में आते हुए डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा। स्पर्मेटिड आर द इमेच्योर स्पर्म्स एंड स्पर्मेटोजोआ आर मैच्योर स्पर्म्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से इमेच्योर है, कौन से मैच्योर हैं, और इमेच्योर से मैच्योर होते हुए क्या होता है? माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, डिफरेंशिएशन होती है। तो डिफरेंशिएशन होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके। और देखें, ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम में। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद यहाँ तक का प्रोसेस, स्पर्मेटोजोआ तक का प्रोसेस, ये सारा हो रहा है आपके पास सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये बातें आपने सारी याद रखनी है लाजमी, हर हाल में। सही है, चले। पहला सेल कौन सा प्रोड्यूस हो रहा था? स्पर्मेटोगोनिया। द टाइप ऑफ सेल इन मेंटेस्टिस। मेंटेस्टिस में कौन से सेल हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स को लैक्टिक सेल्स भी कहा जाता है। ये बात आपने इनके अल्टरनेट नेम से आ सकती है, क्योंकि देखें ये बात अंडरस्टूड है कि MDCAT में जो पास्ट पेपर रिपीट नहीं होते। पास्ट पेपर जो हैं हम ऐसी प्रैक्टिस के लिए करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पास्ट पेपर का रिपीट नहीं होता। ये बात हम सुनते हैं, तो क्या मतलब वो क्वेश्चन कहाँ से निकालते हैं हर साल? बुक तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे साल, कुछ साल 2-3 सालों में। तो वो क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना वो चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको टेस्ट, यहाँ पे आपका इंटरस्टिशियल सेल लिखा हुआ है, तो अगर आपके इस साल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इंटरस्टिशियल सेल नहीं, लेडिक सेल्स लिख के आएगा। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं। सटोरी सेल्स को S3 सेल्स भी कहा जाता है, तो S3 सेल दे देंगे, स्पिंडल शेप सेल दे देंगे, इनको नर्स सेल भी कहा जाता है, नर्स सेल बोल देंगे। तो क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, बस उनकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो चेंज कर दी जाती हैं। ओके, बहरहाल इंटरस्टिशियल को रेडिक सेल्स कहा जाता है, बात याद रखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म। मैच्योर स्पर्म में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किसकी होती है? स्पर्मेटिड की। अभी अभी आपको मैंने बताया है, सही है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। अगर आपने कल की वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा कि लोकेशन क्या है इंटरस्टिशियल सेल के टेस्टिस में, बिटवीन द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होता है डायरेक्टली किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अभी भी बताया है मैंने आपको। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान वो कौन सा एप्लॉइड सेल है जो कि मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटिड। अभी अभी हमने सॉल्व किया है। देखें दोबारा क्वेश्चन आ गया, बस टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई। ईच ह्यूमन टेस्ट डिवाइड इनटू, एक ह्यूमन का टेस्ट कितनी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता है? 250 से 300 तक। यहाँ पर भी यही है आपके पास 200 से 300, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज है वो बहुत कम दी हुई है। 200 अगर होंगे तो डिजीज़ मानी जाएगी, तो 250 से स्टार्ट और 300 पे ख़त्म। 260 भी हो सकता है, 270, 280 कुछ भी हो सकता है, सही। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को? वो है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है? इनहिबिट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पर्म बन जाते हैं और स्पर्म बनने की नीड नहीं होती, टेस्टिस में जगह खत्म हो जाती है, तो इनहिबिन हार्मोन आता है और इनहिबिट कर देता है इसके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, सही है।
स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, अभी आपको बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होते हैं आपके पास स्पर्म सेल्स में? कल बताया मैंने पूरी वीडियो में। ओके, टर्मिनल पोर्शन मेल डक्ट का कौन सा है? टर्मिनल मतलब नीचे वाला पोर्शन, यूरेथ्रा। एवरेज स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर इन मेल 20 to 150। 20 लाजमी होनी चाहिए, 20 से अगर कम होगी तो आपको ओलिगोस्पर्मिया की डिजीज़ हो जाएगी, सही है। और अगर बिल्कुल भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एजोस्पर्मिया। और 150 से अगर ज़्यादा हो जाए तो पोलिस्पर्मिया की डिजीज़ होगी, सही है। यूट्रस ओपन इनटू वजाना, यूट्रस जो है वजाना में ओपन होगा किसके ज़रिए? सर्विक्स के ज़रिए, कल ये बताया था। येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा एग रिलीज़ होने के बाद। येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एग रिलीज़ होने के बाद, मैंने कल ही बताया था। ग्राफियन फॉलिकल है आपके पास, सही है। इसका आंसर नहीं बता रही मैं प्रोसेस बता रही हूँ। ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से आपके पास एग रिलीज़ हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है एग रिलीज़ होने के बाद कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बातें आपने सारी याद रखनी है, कौन किससे सेल निकलेगा, कौन कॉर्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट होगा। कॉर्पस ल्यूटेम का कलर आपने येलोइश याद रखना है। और ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोगेस्टेरोन का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ऑन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट किसके जरिए होती है? एफएसएच के जरिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज अ नेम इंडिकेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल कौन बनाएगा? एफएसएच। इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस, फीमेल्स के अंदर एफएसएच ओवरी को क्या कहता है कि क्या प्रोड्यूस करो? एस्ट्रोजन। ओवरी दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन से ओवरी का ताल्लुक ही नहीं है। द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, oocyte जो है वो ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग जो रिलीज़ हो रहा है वो किस प्रोसेस के जरिए रिलीज़ होगा? मेटाफेज 2 के अंदर रिलीज़ होगा। अभी समझाती हूँ मैं, ये इसको मार्क कर लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसका पूरा प्रोसेस। ओके, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा फेज है जिसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर हो जाती है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए? सिक्रेटरी फेज। इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है रेगुलेटेड बाय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं वो किससे रेगुलेट होते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से, प्रोगेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह और एफएसएच, एलएच। डिक्रीज ऑफ एफएसएच का डिक्रीज होना, एस्ट्रोजन का इंक्रीज होना। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिग्नल देता है, क्या प्रोड्यूस करे वो? एलएच। एलएच प्रोड्यूस होगा, इसके जरिए ओव्यूलेशन होगी। एलएच ओव्यूलेशन में काम करता है। एफएसएच को, एस्ट्रोजन जो है एफएसएच को कम करेगा और एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि एलएच को रिलीज करवाओ। एफएसएच स्टिमुलेट्स द, और प्रोसेस क्या होगा? ओव्यूलेशन, ठीक है। सारी बातें मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी बातें भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। एफएसएच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एफएसएच जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाता है। इसके दो टारगेट्स होते हैं। टारगेट क्या क्या होते हैं एफएसएच के, सॉरी एस्ट्रोजन के? यूट्रस और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और यूट्रस के ऊपर आकर काम करेगा। यूट्रस में क्या काम करेगा? ये एंडोमेट्रियम को वस्कुलराइज करेगा। वस्कुलराइज मतलब उसके अंदर जो है ब्लड वेजल्स बनाएगा एस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सप्रेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन सप्रेस कौन करेगा? प्रोगेस्टेरॉन। इनिशिएट कौन करेगा? एलएच। सप्रेस कौन करेगा, रोकेगा कौन? प्रोगेस्टेरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है? एलएच की वजह से। विच हार्मोन इज रिलीज इन फीमेल्स इन रिस्पॉन्स टू एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एफएसएच की वजह से? एलएच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल के ऊपर थिकनिंग के लिए कौन सा हार्मोन एक्ट करता है? प्रोगेस्टेरॉन। विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ऐसा कौन सा आपके पास पेयर दिया हुआ है जो कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है और उसको इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए रेडी करता है? अब प्रोगेस्टेरॉन तो मैंने आपको बता दिया था। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, नो, प्रोगेस्टेरॉन करता है लेकिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं करता क्योंकि ओव्यूलेशन करवाता है। एस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तो ताल्लुक ही नहीं है, तो फॉलिकल प्रोड्यूस करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगेन कट। एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, प्रोगेस्टेरॉन क्या करता है? प्रिपेयर करता है और एस्ट्रोजन जो है उसके अंदर आपके पास वस्कुलराइज करता है, मतलब ब्लड वेजल्स बनाता है। तो ये दोनों आपके करेक्ट है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर आगे यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आप सिंध के भी हैं तो भी आप लोग पंजाब की यूनिवर्सिटी के पास पेपर करके जाइएगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ओव्यूलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट, ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। 100 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लफ्ज़ बदल के, मैंने आपको पहले बता दिया तो वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है फीमेल्स में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके जरिए आपके पास फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच इनहिबिटेड बाय, इनहिबिट मतलब एफएसएच की जो सिक्रीशन है उसको रोकता कौन है? इनहिबिट कौन करता है? एस्ट्रोजन। क्यों इनहिबिट करता है? ताकि वो एलएच को रिलीज़ करवा सके।
प्रोगेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोगेस्टेरॉन कौन सिक्रेट करता है इनमें से? कॉर्पस ल्यूटियम, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द चेंज दैट अकर इन द ओवरी एंड द यूट्रस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 28 डेज. इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो हर 28 दिन के बाद रिपीट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपके पास रेगुलेट करते हैं. लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज मैक्सिमम. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कब होगा? सबसे ज़्यादा होगा आपके पास ओव्यूलेशन के स्टेज में, ठीक है, क्योंकि ओव्यूलेशन करवाता है. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आफ्टर द फीमेल गैमेट रिलीज, जब फीमेल का गैमेट रिलीज हो जाएगा ओवरी से, द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल सिक्रीट, फॉलिकल के जो रिमेन्स होंगे, मतलब जो बच्चा कुछ फॉलिकल होगा, फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल का बच्चे कुछ रिमेन्स होंगे, वो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेंगे और वो क्या सिक्रेट करेंगे? आपके प्रोगेस्टेरॉन. नॉर्मल गैस्ट्रेशनल पीरियड क्या है? 270 to 80 डेज, ये कल बता चुकी थी मैं. फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद जाइगोट लेता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने में? 6 to 7 डेज. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा है आपके पास? सिक्रेटरी फेज. आपको इनकी डेट्स भी याद रखनी, किस दिन से किस दिन तक ये होता है, ठीक है. कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? प्रोगेस्टेरॉन. बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है. द vacated vesicular follicle forms a fatty yellowish structure called corpus luteum. Treponema pallidum क्या कॉज करता है आपके पास? सिफिलिस. द लेबर पेन टू एक्सपेल फीटस ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन. ऑक्सीटॉक्सिन एक्ट करता है मायोमेट्रियम के ऊपर, क्योंकि ये आपके पास स्मूथ मसल्स की लेयर है, ऑक्सीटॉक्सिन इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी आपके पास, ओके. प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है आपके पास? हाइपोथैलेमस. फंक्शन ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम. हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहाँ होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो स्पर्म के हेड के अंदर होता है, ठीक है, ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को. ये स्पर्म का हेड है, ये मिडल पीस है और ये इसकी टेल है. यहाँ कवरिंग होती है एक्रोसोम की, और इस एक्रोसोम के कवरिंग के अंदर आपके पास हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है. हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता क्या है? क्योंकि सिर्फ आपकी जो हेड है यही पेनिट्रेट करता है ना ये ओवम के अंदर, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो पेनिट्रेशन करवाता है स्पर्म की ओवम के अंदर. दिस इज़ द राइट आंसर, ओके. टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन. टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर डेवलप होंगे, लेकिन वो बर्थ से पहले बाहर आ जाएंगे. किस पाउच के अंदर रहेंगे? स्क्रोटम के अंदर. इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन के प्रोसेस के अंदर ऐसा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सक्स द एग रिलीज्ड फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी एवरी मंथ. एग रिलीज कहाँ पर होगा? हर महीने ओविडक्ट के अंदर. आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ओव्यूलेशन का ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है. कॉर्पस ल्यूटियम मैं भी बताया था. ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोलैक्टिन, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन क्यों होता है? ताकि मिल्क की प्रोडक्शन हो सके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सेटोली सेल्स. सेटोली सेल्स का क्या रोल नहीं है? नरिशमेंट भी करता है स्पर्म्स की, स्पर्म को लिक्विड मीडियम में प्रोवाइड करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट भी करता है. सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कौन करता है आपके पास? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इंटरस्टिशियल सेल्स. एट द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो लोवेस्ट लेवल पे होती है? ओवेरियन हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन. विच हार्मोन इंड्यूसेस लेबर पेन. लेबर पेन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से. कल हम डिस्कस कर चुके थे. एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन ड्यूरिंग द ओजेनेसिस. एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन ओजेनेसिस के दौरान कौन स्टिमुलेट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाजमी याद रखना है. अभी मैं आप लोगों को हार्मोन समझाती हूँ सारे, ठीक है. मतलब एक पेज में पूरा लिख दूँगी कौन सा हार्मोन किसके ज़रिए रिलीज़ होगा और कौन सा हार्मोन किसको इनहिबिट करेगा. विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कौन सा बॉडी का फंक्शन रेगुलेट होता है? लेबर पेन. हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटॉक्सिन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन का कौन सा फंक्शन नहीं है? लिमिट स्पर्मेटोजेनेसिस. लिमिट स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट स्पर्मेटोजेनेसिस को लिमिट करता है इनहिबिन हार्मोन. इन ह्यूमन मेल्स के अंदर इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस. इनहिबिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? सर्टोली सेल्स. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आफ्टर द फीमेल गैमेट इज रिलीज. फीमेल गैमेट रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन भी हो गई. जो रिमेन्स होंगे फॉलिकल क्या सीक्रेट करेंगे? प्रोगेस्टेरोन. फीमेल अभी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को.
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन? लेबर पेन, ऑक्सीटोसिन अगेन। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं विच प्रोवाइड्स द लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू। नरिशमेंट किसको देते हैं? स्पर्म्स को। स्पर्मेटोगोनिया तो अभी तो बना ही नहीं है ना। स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनल एपिथेलियम से निकला है। सेमिनिफेरस सर्टोली सेल्स कैसे उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करेंगे? सर्टोली सेल लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किसको करते हैं? स्पर्म्स को, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या सीक्रेट करेगा? प्रोगेस्टेरॉन। 100 बार ये सवाल आ चुका है। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रीसिया। फॉलिकल एट्रीसिया के जरिए फॉलिकल डीजनरेट्स हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। फॉलिकल एट्रीसिया वो प्रोसेस जिसके जरिए फॉलिकल जो डीजनरेट्स होते हैं। एपिडाइडमिस का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। एपिडाइडमिस जो है मैं आपको भी बताती हूँ, ये इसका भी बताते हैं। देखें स्पर्म का पाथवे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये चीज़ें याद रखने की हैं। अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी पूरे चैप्टर तो मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से बताती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपके पास जाएगा एपिडाइडमिस में, उसके बाद वास डेफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस से इजैकुलेट हो जाएगा। सही है, ये पूरा पाथवे है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एपिडाइडमिस से कौन कनेक्ट करता है? रेटी टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एपिडाइडमिस से कनेक्ट करेगा रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस और एपिडाइडमिस दोनों कनेक्ट होंगे बाय वासा एफरेंशिया। बात याद रखनी, लास्ट में समझा दिया मैंने। तो किस एमसीक्यूज पे थे हम? हाँ, एपिडाइडमिस का मेन फंक्शन है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके स्पर्म्स को वास डेफनेस के अंदर। इमीडिएट नेक्स्ट है जो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स इनटू। स्पर्मेटोगोनिया किस में डिफरेंशिएट होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मेन ह्यूमेंट है स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट इन। स्पर्मेटोजोआ कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, पहले ही बता चुकी हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस द फर्स्ट पोलर बॉडी? पहली पोलर बॉडी कब बनती है? प्राइमरी oocyte से बनती है। ये इस साल के एमसीक्यूज हैं, सही। व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन होगी कब होगी? ओव्यूलेशन यूट्राइन साइकिल में आफ्टर 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन, सही है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। द डैश इज सेमेन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। सेमेन के अंदर क्या है जो कि ट्रांसपोर्ट स्पर्म में मदद करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कॉर्पस ल्यूटियम इज एसेंशियली फॉर्म्ड बाय। कॉर्पस ल्यूटियम किसके जरिए फॉर्म होता है? ग्राफिन फॉलिकल के जरिए। द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बाहर की लेयर क्या? पेरीमेट्रियम। डैश स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन सी डिजीज ट्रांसफर? ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड या गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यहाँ पर पहले ट्राई कीजिएगा, खुद सॉल्व करें एंड देन फिर कुछ समझ नहीं आए तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिएगा। वैसे एक्सप्लेनेशन की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे अल्टरनेट एमसीक्यूज बताए जो उससे बन सकते हैं और अल्टरनेट नेम्स भी बताएं। ओके, तो ये मैं आज अपलोड कर दूँगी और आई विल ट्राई कि मैं कल से 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो क्योंकि भी टाइम बहुत कम है। आई थिंक सो 25 to 26 डेज रह गए, तो इनमें लास्ट में आप ये जो पास्ट पेपर्स वगैरह हैं और ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।